हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का हमारा मुद्दा है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमारे द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया गया है, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का मुद्दा और जानते हैं इस वीडियो से जुड़ी हुई उन तमाम बातों को। अब हम देखते हैं कि क्यों रहा आखिर यह सुर्खियों में। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन के अंतर्गत हर भारतीय को एक स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जाएगा और उसके स्वास्थ्य का लेखा जोखा उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहेगा। अब हम देखते हैं कि क्या है आखिर यह मिशन। मूल रूप से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का मकसद एक स्वास्थ्य सूचना संगठन और देश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। इस मिशन के अंतर्गत भारत के नागरिकों, स्वास्थ्य पेशेवरों, सार्वजनिक अस्पतालों के साथ साथ निजी क्षेत्र के संस्थानों को भी यह सुविधाएं आसानी से मुहैया हो पाएगा। यह मिशन राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य के खाके के लिए एक कार्यकारी संस्था के तौर पर काम करेगी, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का ऐसा डेटाबेस तैयार करना है जिसकी मदद से लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं तक आसानी से पहुंच सकें। अब हम देखते हैं इस मिशन से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदुओं को। इस मिशन के तहत प्रत्येक भारतीयों को हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इस कार्ड में व्यक्ति की पिछली चिकित्सा स्थिति, उपचार और निदान के बारे में सभी जानकारी होंगी। यह मिशन 4 अहम स्तंभों पर टिका है, जैसे हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधा पहचानकर्ता और निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड। इस मिशन का उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य देखभाल की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार लाना है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत के तहत संचालित किया जाएगा। देखते हैं क्या है इस मिशन की विशेषताएं। कार्ड रखने वाले नागरिक अस्पतालों में अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए एक बार ही उपयोग करने की अनुमति देंगे। डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंच का नियंत्रण पूरी तरह से रोगी के हाथ में होगा। डॉक्टर हर बार केवल मरीजों की इच्छा पर मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं। मिशन रोगियों को दूरस्थ रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसमें टेली परामर्श और ई फार्मेसी भी शामिल हैं। अब हम देखते हैं हेल्थ आईडी, जो कि इस मिशन के 4 स्तंभों में एक है। इस योजना की यह सबसे खास बात है कि नागरिक को उपलब्ध कराई गई यूनिक हेल्थ आईडी अपने आधार कार्ड से भी जोड़ सकते हैं। इस आईडी के जरिए राज्यों, अस्पतालों, पैथोलॉजी लैब और फार्मा कंपनियों में व्यक्ति अपनी सेहत से जुड़ी जानकारियां लेने में सक्षम होंगे। व्यक्ति प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए अपनी इस आईडी को आधार कार्ड से जोड़ सकता है। यदि व्यक्ति को इस तरह की सुविधा नहीं चाहिए तो उसे आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा स्तंभ डिजी डॉक्टर। इस मिशन की यह दूसरी सबसे खास बात है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश के हर डॉक्टर को भी एक खास पहचान पत्र दिया जाएगा। इस पहचान पत्र पर मौजूद नंबर डॉक्टर पंजीकरण संख्या से अलग होगा, जो कि राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद की ओर से दिया जाएगा। इसके जरिए डॉक्टर को डिजिटल हस्ताक्षर भी मुहैया कराया जाएगा, जिसकी मदद से डॉक्टर मरीजों को पर्चा लिखने में सफल होंगे। तीसरा स्तंभ है स्वास्थ्य सुविधा पहचानकर्ता। इस योजना के तहत महज डॉक्टर और मरीज को ही पहचान पत्र नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसमें हर तरह की स्वास्थ्य सुविधा को एक संख्या के जरिए खास इलेक्ट्रॉनिक पहचान दी जाएगी।
इस इलेक्ट्रॉनिक पहचान के जरिए सभी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर नज़र रखी जा सकेगी और साथ ही उनका ऑडिट और निरीक्षण करने में भी सहूलियत होंगी। इस मिशन का चौथा और सबसे आखिरी स्तंभ निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स। इस मिशन की यह चौथी सबसे अहम बात है। इन निजी अभिलेखों में नागरिकों को सारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां मौजूद रहेंगी। इसमें जन्म से लेकर प्रतिरक्षा, सर्जरी, प्रयोगशाला टेस्ट तक सारी जानकारी एकत्रित होंगी। इसे नागरिक की स्वास्थ्य पहचान पत्र से जोड़ दिया जाएगा। इसे निजी हेल्थ रिकॉर्ड कहने की वजह है इस रिकॉर्ड का स्वामित्व। इस रिकॉर्ड का मालिकाना हक उसी शख्स के पास होगा जिसका यह रिकॉर्ड है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही लचर अवस्था में है। यहाँ सरकारी चिकित्सा सेवाओं में अक्सर ही लापरवाही, संसाधनों का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर देखा जाता है। निजी स्वास्थ्य सेवाओं में कोई भी तय मानक मौजूद नहीं है। निजी अस्पताल कई बार नियमों की अनदेखी कर सिर्फ धन उगाही का काम करते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन हर नागरिक को एक मंच पर लाने की कोशिश करता है। साथ ही इस मिशन के द्वारा स्वास्थ्य संगठनों से जुड़ी सारी अनियमितताओं पर लगाम लगाने की भी उम्मीद है। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किस योजना के तहत कार्य करेगा? ए. आयुष्मान भारत योजना, बी. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सी. प्रधानमंत्री जन धन योजना और डी. इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कितने स्तंभों पर कार्य करता है? ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अगर आपके उम्मीदों पर यह खरा उतरा तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े हुए नए अपडेट्स मिलते रहें।